साइफर के ज़रिए से रिजीम चेंज हुई थी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, हमने वो चैप्टर अल्लाह की मेहरबानी से और अवाम की हिमायत के साथ बंद कर दिया है। दूसरा ये एक जो चैप्टर रह गया है, ये गोलड़ा मोड़ से लेके तो ये सेक्रेटेरिएट मोड़ तक का वज़ीर आज़म है। इसके नीचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद भी नहीं है, CDA का भी अपना चेयरमैन है। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है शहबाज शरीफ में, इम्पोर्टेड में, शोबाज में, तो ये फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दे और लोगों को मौका दे। इसने बर्बाद करके रख दिया है मुल्क, इसने मैशत बर्बाद कर दी है। मैशत ज़मीन पे पड़ी हुई है और महंगाई आसमान पे चढ़ी हुई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हकीकी हुकूमत आए। हकीकी हुकूमत तब आ सकती है जब इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीलियाँ होंगी और एक फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। मैं आपको पूरे दावे से बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबूत भी आपके सामने लाएंगे कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो पंजाब की 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बल्ले की थी। और अगली दफ़ा मैं आपको नया नारा देता हूँ, सारे कारकुन मेरे साथ मिल के नारा लगाओ। मैं बोलूँगा, तुमने सिर्फ पीछे कहना है PTI आई PTI 2 तिहाई आई PTI 2 तिहाई आई PTI 2 तिहाई। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कारकुनों को कि जिनके घरों पे छापे मारे गए, जिनके साथ मजालिम हुए, 25 मई को जिनके ऊपर आंसू गैस के एक्सपायर्ड शेल फेंकने के बाद हुकूमत के वजीरों ने कहा कि अब हम नए खरीदेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो हथियार जंग में इस्तेमाल होता है केमिकल, वो आपने अपने मासूम बच्चों और औरतों और घरेलू फैमिलीज़ के ऊपर किया है। उन सब को कानून के कटड़े में लाएंगे। ये हमारा एजेंडा नंबर 1 है इंशाअल्लाह।